Hello everyone, welcome back to our channel. So in today's videos, we are going to roast Indian TV serials. जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो आजकल के टाइम पे सब के ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास ये सब देखते हैं, बट इंडियन टीवी सीरियल स्टिल एग्जिस्ट। और हम जैसे कि पहले से ही जानते हैं कि इंडियन टीवी सीरियल्स और लॉजिक का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ऐसे ही इन लॉजिकल मीम्स पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो So चलिए let's get started. So हम अपना पहला रील देखने वाले हैं, जिसमें कि इस लड़की का जो साड़ी का पल्लू है वो लड़के के बेल्ट में अटक गया। जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक था कि लड़के के बेल्ट में अटक अटक गया गया। मतलब हवा की वजह से। इतना हाँ। लॉजिकल है। उसके बाद वो लड़का, अब वो उसको खींच खींच के लेके जा रहा है, जुबान नाम की भी एक चीज होती है, चिल्लाना रहता है भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर देखोगे तो देखना कि वो लड़का ऐसे मुड़ता है। हाँ। और मतलब अच्छे खासे इंसान को समझ में आ जाएगा कि मतलब मेरे पीछे कोई तो है, कुछ तो हुआ है, पर नो, उसे नहीं समझा। और छोड़ो, लड़के का छोड़ो, उसने नहीं देखा। लड़की गूंगी थी क्या? वो गूंगी थी उस सीरियल में? मुझे ये जानना है। आई डोंट थिंक वो गूंगी थी उस सीरियल में, और नहीं। अगर वो थी तो मुझे बता देना, नहीं थी वो। क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मैंने देखा है, मैंने सीरियल नहीं देखा, मैंने कुछ इंस्टा पे मीम्स देखे। तो फिर मतलब जा रहा है, खींच के जा रहा है, तो एक ग्रेविटी वेट नाम की भी चीज होती है हाँ। साइंस में। तो वो तुम्हें फील नहीं हुआ कि वो अपने पीछे किसी को खींच रहा है? है ना? कुछ भी मतलब क्या बोल सकते हैं इसको। सीरियल बनाते हैं यार इंडिया वाले, ठीक है बनाते हैं अच्छा, लेकिन उसमें जो इलॉजिकल चीज डाल देते हैं ना, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हमें लॉजिक लगाने की कोशिश करने के बाद भी लॉजिक नहीं मिलता। इंडिया वाले, हम भी इंडिया वाले ही है, लेकिन बट यार, फिर भी इंडियन टीवी सीरियल्स जो है वो थोड़ा इन लॉजिकल। जो इलॉजिकल होता है। हाँ सच में। सेकंड वन, अब दूसरा रील। अब मुझ पर होगी सिंदूर वर्षा। तो इस पूरे सीन में ग्रेविटी ने ऐसे बाजू में रह के वो रो रहा है, लिटरली वो रो रहा है ग्रेविटी। वो बैटरी पे चलती है, फिसल और जाती है। प्लेट उड़ता है, तो प्लेट उड़ करके कहाँ पहुंचता है? उस लड़की के पास। पहले तो उस लड़की ने वो उसको धक्का दिया, अब उसका नाम मुझे नहीं पता। उस लड़की ने उसको धक्का दिया, फिर उसने उसको धक्का दिया, वो जाके राख पे गिरी, उसके सर पे राख लग गया, और उस दूसरे के, हाँ, और उसके हाथ में और सर पे सिंदूर आ गया। और मतलब इतना सब कुछ ग्रेविटी मतलब बाजू में क्यों गई? पहले तो वो एक के ऊपर जूम करेंगे, फिर दूसरे के ऊपर जूम करेंगे, मतलब वहाँ जितने भी खड़े थे उन सब के ऊपर जूम किया, फिर वो दो लड़कियों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की किया, फिर वो प्लेट गिरी। मतलब तुमने कितनी ऊंची, मतलब कितने ऊंचे से वो नीचे गिरा, हमें जरा कैलकुलेशन बताना। वेयर इज लॉजिक एंड ग्रेविटी ब्रो? इतनी देर में तो मैं 4 बार छत पे से कूद जाऊंगी, और कूद करके चौथी बार मर भी जाऊंगी। पर नहीं, इधर कुछ नहीं होगा। इधर मरने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इधर तो मरते टाइम भी इतनी देर तक वो ऐसे ऐसे हवा में ऐसे 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 होते हैं, और लास्ट में हीरो कैच। अरे वाह,
मैच जीत गए हमने कर लिया है कैच। वो क्रिकेट का बॉल ऐसे छक्का और आउट होने वाला था तो किसे कैच करते हैं, वैसे ये लोग ऊपर से लड़की गिर रही है और उसने कैच कर लिया। गिरने के ऐसे सीन में catch तो सबसे करते हैं। पहले उस लड़की को जूम करेंगे, वो लड़की अपना पूरा ये याद करेगी, फिर हाँ। लड़का अपना पूरा याद करेगा, फिर उसके घर वाले रोएंगे। और डिस्टेंस ज्यादा नहीं रहता है, बस वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर फ्लोर का का ही डिस्टेंस रहता है। हाँ। अगर आपने दिव्य दृष्टि नामक सीरियल देखा हो तो अभी हमारे पास उसका क्लिप नहीं है। वो लड़की फर्स्ट फ्लोर से गिरती है, वो लड़का सीढ़ी से नीचे उतरता है, उधर जो लोग खड़े उन्हें हटने को बोलता है, फिर वो लड़की नीचे गिरती है और वो पकड़ लेता है। मतलब इतने टाइम में वो लड़की कम से कम लिटरली 5 बार तो गिर चुकी रहती है, अगर वो सच में गिर रही रहती तो। पर नहीं, 5 बार गिर करके टपक चुकी रहती वो ऑलरेडी। सीढ़ी से नीचे गिरा, उठाया। हाँ तो चलो अपने अगले रील पे हम रिएक्ट करेंगे। और वो मतलब ये जो है ना सबसे इलॉजिकल भाई, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो जैसे मतलब लड़के के शर्ट के अंदर सांप और बिच्छू की लड़ाई चल रही है और लड़के को पता भी नहीं चल रहा। पता भी नहीं, मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा उसे भाई। हल्का सा अपने बाल भी ऐसे हाथ में होते तो हमें से फील होता है कि क्या ही ये हो रहा है। हाँ, उसके शर्ट में वो बस ऐसे लेटा हुआ है, अब देखना है वो सांप और लेटा हुआ है, बिच्छू चल रहा है। चलो सांप का तो हम थोड़ा बहुत मतलब ऐसे मान लेते कि फील नहीं हुआ रहेगा उसे, बिच्छू चुभा नहीं तुम्हें वो। मतलब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसके शर्ट के अंदर सांप और बिच्छू, और शर्ट तो ऐसे उड़ रहा है जैसे वो सामने से कितना हवा, कूलर और एसी चला दिया हो। उस शर्ट के अंदर और 50 जानवर जाने की जगह थी अभी उस शर्ट के अंदर, अगर आप ढंग से देखोगे। मतलब वो क्या चल रहा है पता नहीं। पहले वो बिच्छू सांप को मारता है, सांप बिच्छू को मारता है, सांप गिर जाता है फिर उठता है। आई थिंक वो नागिन थी उसकी वाइफ, आई थिंक सो, हमें पता नहीं है। बट हाँ मतलब तुम मतलब ऐसे बना ही रहे हो तो मालूम है इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, बट थोड़ा सा कुछ भी करो, मतलब कुछ भी कर दो, कुछ भी दिखा दो। सेम सीरियल का था शायद, वो लड़की गई थी आसमान पे स्कूटी लेके, चांद पे स्कूटी लेके। वो उसका पति, भाई उसका पति किसमें लटका था? पतंग को उसके पति ने पकड़ के रखा हुआ था। भाई पतंग जितनी तो मैं, मतलब मैंने वो मेरी हाइट में नहीं होगी। मतलब उस सीरियल में जितने भी सीन थे ना सारे फनी थे। कभी वो स्कूटी लेके चांद पे पहुंचती है, एलियन से लड़ाई करती है। सीरियल का नाम दंगल टीवी पे आता था शायद, इश्क की दास्तान नागमणि करके ये शो था। और ये शो मतलब इस शो में सबसे ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ें दिखाई गई है। सबसे इलॉजिकल तो यही था कि वो लड़का जो है वो पतंग पे उसने अपना वजन, मतलब वेट पतंग में चलो मान लिया कि तुमने बहुत बड़ा पतंग बनाया, ठीक है, थोड़ा साइंस का इस्तेमाल करके, और वो लड़की मांझे को पकड़ के उसके पास गई। तुम समझ सकते हो, लड़की भी मांझे में पकड़ी, उसको गई बचाया। भाई मांझे से हाथ नहीं कटा उसका। तो कुछ भी करते रहते ये टीवी सीरियल वाले। चलो तो कुछ लॉजिकल बना लिया तो हमारा एक और अगला रील है, ये फनी है। प्यार करती हो मुझसे? बहुत। मर सकती हो मेरे लिए? हाँ। तो मरो। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। अभी तो लड़का पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या जान दे सकती हो या क्या कर सकती हो? तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरे लिए जान दे सकती हो। तो लड़की बोलती है हाँ, और वो उसे धक्का दे देता है। अब 50 दिन के बाद पता चलेगा अरे वो लड़की तो नीचे गिरी हुई है। मतलब वो उसने धक्का दिया,
चलो अगर जिस ऊंचाई से उसने फेंका मान लेते हैं 50 मतलब फ्लोर का बिल्डिंग है, तो भी उसे गिरा है तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा उसे नीचे गिरने में। और नीचे पूरा ब्लर करके रखेंगे, थोड़ा वीएफएक्स का भी अच्छा इस्तेमाल कर लेते तो मतलब क्या ही बोले ये, मतलब उसको अब उस बिल्डिंग से गिरते में वहाँ पे नीचे रोड पे 50 लोग पहुंच जाएंगे, बट वो तभी भी गिरती ही वो रहेगी। सब बचा मतलब सब कुछ हाँ। ये मैनेज कर लेंगे कि कैसे हाँ। मतलब उसे बचाना है, पर वो नहीं क्या करना है, गिरेगी। कैसे बचाना है सब। और वहाँ पे तब तक जैसे वो गिरने वाली होगी पता चलेगा, अरे वाह ये देखो हमने बचा और वो लिया। गिरी भी कैसे पता है? हाँ ऐसे। मतलब अरे ऐसे- वो एक ये है ना डांस का स्टेप, ऐसे 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 same ऐसे डांस का गिरा स्टेप। है। अरे वो वही करते हैं ऐसे करके हवे में डांस का मस्त स्टेप। शाहरुख हाथ वाले खान, हिलाएंगे, फिर शाहरुख नीचे गिरेंगे। खान, शाहरुख खान वो ये ऐसे। इसका तो नहीं है, पर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जब वो नायरा गिरी थी, आई थिंक तब नायरा जब गिरी थी तो उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरी, मतलब उनका सारा फ्लैशबैक खत्म हो गया। उसके बाद वो नीचे गिरी और उसके हाथ में जो हाँ। चूड़ा या कुछ तो था वो गिर के आवाज आया। भाई तब तक तुम उसे बचा सकते थे तुम उसे। नहीं हम तो अपना पूरा फ्लैशबैक याद करेंगे, थोड़ा रोएंगे धोएंगे, फिर तो टीआरपी आएगी ना। टीआरपी के जैसे हम कंटेंट के भूखे, वैसे वो टीआरपी के भूखे। तो हमारा अगला रील क्या है देखते हैं हम। दिस इज मोस्ट इलॉजिकल, मतलब रुको जरा ये देखते हैं। तो इस सीरियल का नाम आई थिंक ये ZTV पे आता है, जाने अनजाने हाँ। हम मिले करके ये शो है। तो इस शो में एक प्रोमो आया था जिसमें उनका कुछ पूजा चल रहा था। तो पूजा में पूरे घर में मधुमक्खी मधुमक्खी भर गई। तो जो पूजा कर रही थी वो उन पे जा रही थी वो मधुमक्खी। तो लड़की तो महान होती है यार हर सीरियल में। ये तो हीरोइन हाँ वो तो महान ही है यार, मतलब डॉक्टर कुछ भी नहीं वही बोला। है, फिर बचाने वाली भी वही है, सबको संभालने महान। वाली भी वही है। अब वो उसने क्या किया है, उसने कुछ दिमाग नहीं लगाया, उसने इलॉजिकल काम किया है। मतलब दानवीर है वो, अपने पूरे शरीर पे शहद लगा लिया वो है। शहद खिड़की भी बंद कर सकती यहाँ थी। यहाँ हर जगह शहद लगा लिया है और ऐसे करके खड़ी हो गई है। मतलब सिग्नेचर पोज होता है लड़कियों का इंडियन टीवी सीरियल में, ऐसा ये पोज मतलब मूवीज में लड़कों का होता है, इंडियन टीवी सीरियल में लड़कियों का होता है तो कि फिर हाँ। जब ये आया था तो इतना रोस्ट किया गया, हम लेट है बट इतना रोस्ट किया गया कि उस हाँ। प्रोमो को उन्हें हटाना पड़ा। ठीक है हाँ, तो फिर तुम इसको समझ उन्होंने सकते कितना हटा दिया था। इलॉजिकल था। हम थोड़ा लॉजिक लगा के खिड़की बंद कर सकते थे, फैन हाँ। वैन चला के मधुमक्खी को दूर भगा सकते थे, पर नहीं या मैं फिर तो महान हूँ। वो लड़की महान बनने के लिए कोई और लॉजिक लगा सकती थी यार। मतलब कितने सारे लॉजिक होते हैं, हर एक तरीके के लॉजिक वो लगा सकती थी, बट नहीं, उसे कुछ नहीं सूझा। उसने अपने शरीर पे हनी लगा लिया और वहाँ पे, अगर वो VFX नहीं होता तो कितना गंदा लगता, बस चप 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 चप। बट वो पता चल रहा था यार कि वो पूरा नकली है, वो नकली ही दिख रहा था। एडिटिंग तो बिल्कुल भी ढंग की बिल्कुल भी लगता है नहीं थी। एडिटर को पैसे नहीं मिले थे, बिल्कुल नहीं ढंग की मिले थे। एडिटिंग नहीं थी। इससे अच्छा तो यूट्यूबर्स कर लेते हैं एडिटिंग, से लगता तो है कि रियलिस्टिक है करके। तो अब हमारा एक लास्ट वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं। ने ये मतलब ये वाला सीन लिखा होगा तो मतलब वो कौन से दुनिया में था, कौन सा नशा करके लिखा था उसने, मेरे को वो समझ ये नहीं जो आता। शो है ये अभी नहीं आता है, बट पहले आता था, कलर्स टीवी पे आता था, थपकी प्यार की। इस शो में एक सीन आया था बीच में गोरिल्ला का, जिसमें गोरिल्ला को हीरोइन से प्यार हो गया था। मतलब कुछ भी कर, कुछ भी, गोरिल्ला को उससे प्यार हो गया। अब उसको ऐसे मतलब लड़की उससे डर के भाग रही है कि वो मुझे कुछ कर देगा या हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो डर के मारे वो लड़की वहां से भाग रही है। बट वो गोरिल्ला किसी को कुछ नहीं करा, वो बस लड़की की आंखों में डूबा हुआ है। मतलब वो वाला ये रील हमें मिला नहीं है, बट हमें ये एक मिला था, वो वाला भी एक था जिसमें वो बस लड़कियों के आंखों में डूबा हुआ था। तो वो मतलब मैं सच में
जानना चाहती हूँ राइटर को, तो कौन सा नशा करके तुम वो लिख रहे थे, जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे ना, मतलब तुम कुछ और भी डाल सकते थे, कोई दूसरा आदमी भी डाल सकते थे, नहीं? आज का वीडियो अब हम यही एंड करेंगे। बहुत तो हो गया रोस्टिंग, पता चला किसी दिन हमारे ही साथ तो जैसे हम ये चल वीडियो रहे, लगता है कि किसी ना किसी दिन हम भी किसी के हाथों रोस्ट होंगे। हाँ। तो फिर आपको ऐसी और टीवी सीरियल्स के रोस्ट चाहिए तो या फिर हमें कैसे बताना। वीडियोस चाहिए तो आप हमें बताओ, हम ज़रूर लाएंगे। और तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो like and लाइक एंड सब्सक्राइब।